गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है स्क्वालर। इसका मतलब होता है कि गंदगी। डर्ट को कहा जाता है स्क्वालर। जो गंदा है, जो मैला कुचैला है या फिर घिनौना है, वो होता है स्क्वालर। डीके, फॉलनेस, मीननेस, ये सारे सेंस देता है स्क्वालर। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा स्क्वालिड और इसका दूसरा नाउन फॉर्म होगा स्क्वालिडनेस। ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके फिल्थ, डिंजी, रेचडनेस, ये इसके सिनोनिम है। रेचडनेस का दूसरा नाउन फॉर्म होगा रेच। वैसे गाइज मुझे बताना जरा रेचडनेस और रेच में अंतर क्या है। दोनों ही जब क्या ना नाउन है तो अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसका अगर मैं बात बताऊँ तो इसका मीनिंग होता है जैसे उदास होकर या दुखी होकर, ये होता है। रेचडली इसका एडवर्ब फॉर्म होगा, इसका मतलब दुखी होकर, रेचडली। ठीक है। और रेचडनेस मतलब जो उदास है, दुखी है या फिर जो मीन है, घटिया है, ये सेंस देता है रेचडनेस। ठीक है। डिंजी मीन्स क्या होता है घटिया, मैला कुचैला। फिल्थ मीन्स क्या होगा गंदगी को कहा जाता है। कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको। जैसे मक होगा, इसका मतलब कूड़ा करकट या जो कीचड़ है, गंदगी है, वो होता है मक। स्लमीनेस, स्लीजीनेस, शैबी, ग्रीमी, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है गंदगी को कहा जाता है। एग्जाम्पल होगा इसका द हाउसेज आर स्क्वालिड एंड ओवर क्राउडेड। जो घर थे वो गंदे और भीड़ भाड़ वाले थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है रिप्लेनिस्ड। इसका मतलब होता है पुनः पूर्ति करना या रिफिल को कहा जाता है रिप्लेनिस्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, रिप्लेनिस्ड हो रहा है। यहाँ पे वाटर से फिर से इसको भरा जा रहा है, तो ये होता है रिप्लेनिस्ड। ये रिप्लेस, रीन्यू, रीलोड या फिर रीस्टॉक का सेंस देता है। ठीक है। इसके सिनोनिम होंगे रिस्टोर्ड, ब्रीम्ड, टॉप अप, ये इसके सिनोनिम। टॉप अप में से होता है भरना। जैसे कि टॉप अप द शुगर इन दोज बाउल्स, उन बाउल्स में जो चीनी है उसको ऊपर तक भर दो। ठीक है, तो ये होता है ब्रीम्ड। इसका मतलब क्या होता है, भरना भी होता है, किनारे को भी कहा जाता है ब्रीम्ड। रिस्टोर्ड करना होता है। इक्विप, फर्निश, ये भी इसके सिनोनिम है। फर्निश में क्या होता है, वैसे तैयार करना भी होता है, सजाना भी होता है। ठीक है। और पुनः पूर्ति, रिफिल करना, ये भी सेंस देता है। एग्जाम्पल होगा इसका यू नो आई एम नॉट एबल टू रिप्लेनिश द लॉसेस। तुम जानते हो कि मैं घाटे की जो भरपाई है करने में सक्षम नहीं हूँ या अक्षम हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ट्रिब्यूलेशन। इसका मतलब होता है कष्ट, ट्रबल, मुसीबत या फिर जो दर्द है, पीड़ा है, वो होता है ट्रिब्यूलेशन। जो आपकी क्या है, वरी है किसी चीज़ को लेकर, हार्डशिप है, अफ्लिक्शन है, सोरो है, मिजरी है, डिस्ट्रेस है, ये सेंस देता है ट्रिब्यूलेशन। सिनोनिम होंगे इसके पैंग्स, थ्रोज, सफरिंग, ये इसके सिनोनिम है। थ्रोज मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पीड़ा। कुछ और सिनोनिम है जैसे ग्रीफ, वो, ऑर्डिल, ये इसके सिनोनिम। ऑर्डिल मीन्स क्या होता है, अग्नि परीक्षा को कहा जाता है। वो मीन्स क्या होता है, जो दुख है, विषाद है। ग्रीफ, पीड़ा को कहा जाता है। कुछ और हैं जैसे वैक्सेशन होगा, इल फॉर्च्यून होगा, अभाग्य को कहा जाता है इल फॉर्च्यून। और एक ईडियम था, क्या था, जैसे क्रॉस टू बियर। इसका मतलब भी क्या होता है, पीड़ा को कहा जाता है। जैसे कि शी हैज़ हैड अ क्रॉस बियर सिंस हर हस्बैंड पास्ड अवे। उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद से उसने काफ़ी कष्ट सहा या काफ़ी ट्रबल हुआ उसे। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल होगा इसका नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ इम्यून फ्रॉम ट्रिबुलेशन। इस दुनिया में कोई भी कष्ट से इम्यून नहीं है या प्रतिरक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गाइज जिन्होंने लाइक नहीं किया और लाइक करना चाह रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। तो गाइज अगला वर्ड है ग्रोवल। इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना या फिर प्लीड को कहा जाता है। ग्रोवल किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से भीख मांगना, ये सेंस देता है ग्रोवल। कि या फिर किसी से डरना, फियर। बूट लिकिंग मतलब चापलूसी करना, ये भी सेंस देता है ग्रोवल। सिनोनिम होंगे इसके क्रोवल, क्रींज, क्रीप, ये इसके सिनोनिम है। क्रोवल और क्रीप मीन्स क्या होता है, रेंगने को कहा जाता है। क्रींज मीन्स क्या होता है, दुबक कर बैठे रहना या फिर एक कोने पे चले जाना डर के मारे, वो होता है क्रींज। कुछ और सिनोनिम है इसके जैसे फॉन, फ्लैक्स। फ्लैक्स मीन्स क्या होता है, जो लचीला होता है या फिर जो किसी के सामने एकदम से झुक जाए, वो होता है फ्लैक्स। फॉन मीन्स क्या होता है, झुकना, किसी की चापलूसी करना। कावर होगा इसका सिनोनिम। कावर मतलब जो डरपोक है, वो होता है। एक और वर्ड होता है क्या, टॉडी। इसका मतलब होता है चापलूसी या फिर चाटुकारिता को कहा जाता है टॉडी। इसे टॉडी से कन्फ्यूज मत करना, TOWDRY। ये क्या है, TOADY और वो है TOWDRY। इसका मतलब होता है दिखावटी को कहा जाता है। जो दिखावटी इंसान होता है वो होता है टॉडरी, लेकिन यह है टॉडी।
वैसे ग्रेवल का मतलब बता सकते हो आप मुझे, अगर लिख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ये तो ग्रोवल है, गिड़गिड़ाना, और ग्रेवल मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो एक और फ्रेज, चलो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है कंकड़, पत्थर को कहा जाता है ग्रेवल। एक और फ्रेज बताता हूँ मैं आपको, करी फेवर। इसका मतलब होता है किसी किसी के दम पर अपना प्रमोशन प्राप्त करना। मतलब क्या है, जिसे नेपोटिज्म बोला जाता है। ज़्यादातर ये नेताओं के उसमें ज़्यादा आता है करी फेवर। उसने प्रमोशन कैसे पाया, करी फेवर से, मतलब नेताओं की जो है चापलूसी करके। गाय जो ये फ्रेजेज होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ध्यान से देखा करो, नहीं तो लर्न करने में काफ़ी डिफिकल्ट होगी, इतने सारे फ्रेजेज हैं, ठीक है, इसलिए मैं डालते रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो ये इमेजेस हैं, ये सोच रहे होंगे आप कि इस इमेज से तुम लर्न कर लोगे वर्ड को। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कि कहीं पे वर्ड दिखा और तुम्हारे सामने इमेज आ गई और तुम क्या ना लर्न कर लोगे। हाँ, हालांकि होगा ऐसा भी, पर इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है। इसका मकसद है माइंड कंसंट्रेशन करना। तुम्हारा ऐसे में माइंड एक्टिव रहता है, सोचता है उस बारे में क्या चल रहा है, और एक्टिव रहता है तो इस वजह से कंसंट्रेशन बना रहता है, लर्न जल्दी हो जाता है। बस मकसद सिर्फ इतना ही है, एक छोटी सी कोशिश है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, मैं ये वर्ड जितने भी, अगर आप 4 महीने तक मेरे साथ बने रहते हो तो जितने भी द हिंदू आर्टिकल के वर्ड हैं ये आपके सामने रिपीट भी होंगे और आपको लर्न भी होंगे, क्योंकि मैं डेली आपको दिखाता हूँ 100 से ऊपर वर्ड, और ये इतने बार रिपीट होंगे कि आपको लर्न हो जाएंगे। 4 महीने में सारे सारे आप इस चैनल से छुटकारा पा लोगे, बाकी चैनलों से भी। पर जब तक इस चैनल में बने हो थोड़ा सपोर्ट कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं 12 से 3 बजे के बीच बनाता हूँ, बाकी लोग आधे घंटे में बनाते हैं, मेरे को 3 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, मेरे को इमेज भी लानी पड़ती है, ठीक है। तो गाइस सपोर्ट करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसा पेड कोर्स में भी नहीं देते हैं, पेड कोर्स भी इतना सारा नहीं देता है, इतना इंटरलिंक करके नहीं देगा, सिर्फ मैं दूंगा, और मैं फ्री दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल फ्री। पर आप सपोर्ट करो, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, डोंट ग्रोवल, स्टिक अप योर सेल्फ। किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, किसी के सामने झुको मत, अपने लिए डटे रहो। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है डाइवेस्ट। इसका मतलब हो जाएगा छीनना। स्नैच को कहा जाता है डाइवेस्ट, जैसे ये खिलौना है, इसकी माँ ने छीन लिया इससे, ये होता है डाइवेस्ट, छीनना, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके डिप्राइव, स्ट्रिप, अनआर्म, ये इसके सिनोनिम है। ये वैसे एक और मीनिंग देता है क्या, डीन्यूड का, मतलब कपड़े उतारने का, ये वाला भी सेंस देता है डाइवेस्ट। डिप्राइव, डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना, स्ट्रिप कपड़े उतारना, और अनआर्म निशस्त्र करना या अस्त्रहीन को कहा जाता है अनआर्म, ठीक है। इसे डिसआर्म में भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे डिस्पजेस होगा, इसका मतलब क्या होता है, किसी को बेदखल करना या अधिकारहीन करना, ये होता है डिस्पजेशन, डिस्पजेस। और डिथ्रोन होता है, डिसरोब होता है। डिसरोब मीन्स क्या होता है, किसी को लूटने को कहा जाता है डिसरोब, इस तरीके से लूटना, सब कुछ छीन लेना उससे, ठीक है, ये होता है डिसरोब। डिस्पोइल होगा, ये भी सेम सेंस देता है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ड्रॉ ऑफ होता है, एक फ्रेज होती है, इसका मतलब भी क्या होता है, छीनने को कहा जाता है या फिर टेक आउट को कहा जाता है, ड्रॉ ऑफ। तो ये भी अब ध्यान रखना, OFF होता है। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं। दे वर डाइवेस्टेड ऑफ ऑल देयर पर्सनल पजेशंस, उनसे उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई, ठीक है, निजी संपत्ति छीन ली गई। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है पिक्यूनरी। इसका मतलब हो जाएगा आर्थिक या धन संबंधी, इकोनॉमिक को कहा जाता है पिक्यूनरी। जो कॉमर्शियल हो, जो फिजिकल हो, या फिर जो बजटरी है, वो होता है पिक्यूनरी। सिनोनिम होंगे इसके फाइनेंशियल, मॉनेटरी, कैपिटल, ये इसके सिनोनिम है। एग्जांपल हो जाएगा इसका, ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ पिक्यूनरी एडवांटेज फॉर हरसेल्फ। वो जो है अपने लिए एक आर्थिक लाभ पाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है इम्पोर्च्यून। इसका मतलब होता है जिद करना, आग्रह करना, या फिर किसी चीज़ पर जोर देना, वो होता है इम्पोर्च्यून। सोलिसिट को कहा जाता है इम्पोर्च्यून। सोलिसिट क्या होता है, वैसे इसे कहा जाता है यौन संबंध के लिए आग्रह करना, या फिर प्रेम निवेदन को कहा जाता है सोलिसिट। ज़्यादातर इसका ये मीनिंग होता है, आग्रह करने को कहा जाता है। वो एक और वर्ड होता है क्या, सॉलिसिटर। ये क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है, वैसे एडवोकेट को बोला जाता है सॉलिसिटर, स्पेलिंग ऐसी होती है, आगे TOR लग जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अनुरोध को कहा जाता है, ठीक है। और सॉलिसिटेशन इसका नाउन फॉर्म होगा, इसका मतलब होता है प्रार्थना या अनुरोध को कहा जाता है सॉलिसिटेशन। तो ये होता है। इसके सिनोनिम होंगे बिसीच, इम्प्लोर, इंट्रीट, ये इसके सिनोनिम है। इंट्रीट किसी के सामने प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना या रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर, बिसीच, ये इसके सिनोनिम है। ये सारे सेम सेंस देते हैं। कुछ और वर्ड बताता हूँ मैं आपको। किसी को तंग करना भी होता है, जैसे पेस्टर, हाउंड, किसी के पीछे पड़ जाना, प्लेग, हैरास होगा,
ठीक है, ये भी सेंस देता है। एक और वर्ड होता है क्या, बेजर, BADGER, बेजर। इसका मतलब होता है पीछे पड़ना या फिर तंग करने को कहा जाता है बेजर। जैसे कि जो भिखारी देखे होंगे आपने, बेगर्स, वो क्या करते हैं, बेगर्स, बेजर, पासर बाय, जो राहगार होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उनके पीछे ही पड़ जाते हैं, उनके पैरों में तक पड़ जाते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं पैर, वो होता है बेजर। ठीक है, किसी को तंग करना, पीछे पड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई इम्पोर्च्यून यू टू हेल्प देम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हेल्प करो। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो गाइज अगला वर्ड है सिबिलेंट। इसका मतलब होता है सीटी बजाने वाला या हिसिंग को कहा जाता है सिबिलेंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, कोई इस तरीके से कोई आवाज़ कर रहा है, वो होता है सिबिलेंट। सिनोनिम होंगे इसके बजिंग, विस्लिंग, स्पायरेंट, ये इसके सिनोनिम है। स्पायरेंट में क्या होता है, सिसकारिया मारना, सिसकारिया जानते होंगे आप। विस्लिंग सीटी मारना, बजिंग जैसे हमिंग साउंड को कहा जाता है, भिन्न भिन्न वाली आवाज़। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, द सिबिलेंट साउंड ऑफ विस्परिंग, फुसफुसाहट की सिबिलेंट ध्वनि, या फिर सिबिलेंट मतलब हिसिंग ध्वनि। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला वर्ड है पर्लोइन। इसका मतलब होता है चुराना, स्टील को कहा जाता है पर्लोइन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, कुछ चुरा के ले जा रहा है, कुछ पर्लोइन करके ले जा रहा है। ठीक है, चुरा के ले जा रहा है, कुछ पैसे हैं, कुछ बाहर निकल रहे, ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके पिल्फर, फिल्च, थीव, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, चोरी करना होता है। स्नैच करना होगा, इम्बेजल, ये भी इसका सिनोनिम होगा। इम्बेजल में क्या होता है, गबन करने को कहा जाता है, इम्बेजल। एग्जाम्पल होगा इसका, ही पर्लोइंड अ कपल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स फ्रॉम द ऑफिस, उसने जो ऑफिस से कुछ कंप्यूटर से क्या कर लिए, चोरी कर लिए। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो। अब ये जो चोर है ये जज के सामने जाएगा, फिर वहाँ पे गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा मैंने चोरी नहीं की, तो क्या बोलेगा, द थीप ग्रोवल बिफोर द जज, आई डिडंट पर्लोइन एनीथिंग। ठीक है, तो ग्रोवर आप जानते हो क्या होता है, लड़खड़ाना, या फिर लड़खड़ाना बोल रहा हूँ, ये गिड़गिड़ाना। तो जो है वो जज के सामने गिड़गिड़ाया कि मैंने कोई चोरी नहीं की, आई डिडंट पर्लोइन एनीथिंग। तो ये आप इंटरलिंक करके कर सकते हो, वो बना सकते हो सेंटेंस को। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है एम्बी। इसका मतलब होता है बोथ, दोनों को कहा जाता है एम्बी, जब कोई चीज़ दो चीज़ें चल रही हों एक साथ। जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, इसका मतलब क्या होता है, हु कैन यूज बोथ देयर हैंड्स, जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है, वो होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। जैसे आपने 3 इडियट मूवी में सहस्त्रबुद्धे को देखा होगा, जो उनका प्रिंसिपल था, वो दोनों हाथों से लिख सकता था, तो ये था एम्बी डेक्स्ट्रस। अगला है एम्बिगुअस। इसमें क्या होता है, अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग को कहा जाता है एम्बिगुअस। जब आपको कोई चीज़ अस्पष्ट लग रही हो, कैसे, किसी ने बातें की और उसने एम्बिगुअस बातें की, मतलब उसने अस्पष्ट तरीके से बात की, जो आपके समझ नहीं आ रहा, उसमें दो चीज़ों का आभास हो रहा है, वो होता है एम्बिगुअस। अगला है एम्बिवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम, मिले जुले भाव वाले को कहा जाता है एम्बिवेलेंट। जैसे कि सपोज आपका कोई 2 एग्ज़ाम निकल गए, एक तो SBI PO निकल गया और दूसरी तरफ आपका ECGC PO निकल गया। फिर आप सोच रहे हो कि यार किस में किया जाए, SBI PO में तो लोड ज़्यादा है और उतना वो भी नहीं, आराम भी नहीं है, लेकिन ECGC में सैलरी भी ठीक ठाक है और जो भी आरामदायक है। तो इस तरीके से कि कौन सी ज्वाइन की जाए, तो इस तरीके का जो होता है भाव होता है, वो होता है एम्बिवेलेंट। अगला है एम्बीवर्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ फीचर ऑफ बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपने आप में अकेले में रहना पसंद करता है, और एक्सट्रोवर्ट जो औरों के साथ टाइम बिताना पसंद करता है। तो एक ऐसा बंदा जो जिसके पास ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, एक्सट्रोवर्ट वाली भी और इंट्रोवर्ट वाली भी। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अकेला भी रह सकता है, और जब ज़रूरत पड़े तो औरों के साथ भी आराम से घुल मिल जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज़ आज की पहली फ्रेज है इन द रेड। इसका मतलब होता है इन डेट, या कर्ज में या घाटे में हो, वो होता है इन द रेड। जब कोई घाटे में हो या क्या है जिसके ऊपर कर्जा है, वो होता है। जैसे एग्जांपल है, द कंपनी हैज़ बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। जो कंपनी है वो पिछले 3 तिमाही से किस में है, घाटे में है। ठीक है, या फिर कर्ज में है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगली ईडियम है मंथ ऑफ संडेज। इसका मतलब हो जाएगा अ लॉन्ग टाइम। जब कोई चीज़ लंबे समय बाद आता है, वो होता है मंथ ऑफ संडेज। जैसे एग्जांपल है, आई हैवंट टॉक टू हर इन अ मंथ ऑफ संडेज। उससे बात करे हुए मुझे महीनों हो गए या बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है, अगली फ्रेज है रोज टिंटेड। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा आशावादी होने को कहा जाता है रोज टिंटेड। जैसे एग्जांपल है, सी इज़ ऑलवेज लुकड एट लाइफ थ्रो रोज टिंटेड ग्लासेस। वो जो है लाइफ को हमेशा आशावादी तरीके से देखती है। अगली इडियम है बैंक फॉर द बक। इसका मतलब होता है मोर वैल्यू फॉर मनी,
मतलब क्या है, आपको जब किसी कहीं पे सौदा करने जाते हो और जो है आप घाटे में नहीं रहते हो, आप क्या करते हो, सौदा बहुत अच्छे से निभा लेते हो। ठीक है, आप जितने जितने रुपए जमा किए, आपने जितने रुपए दिए उसका आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो लाभ उठाने को कहा जाता है बैंक फॉर द बक। जैसे एग्जांपल है, माई डैड हैड टॉट मी हाउ टू गेट द बेस्ट बैंक फॉर द बक। मेरे पिताजी ने मुझे सिखा दिया था कि बेस्ट डील कैसे करते हैं, या मनी फॉर, ये वैल्यू फॉर मनी कैसे की जाती है, मतलब दुकान में सौदा कैसे किया जाता है। अगर सपोज आपको दुकानदार बोले 1500 की, आप बोलोगे नहीं मैं दूंगा 500 रुपये, और फिर थोड़ा बहुत बढ़ के कितना 800-900 का 900 तक आ जाती है। मतलब आप सीख चुके हो कैसे लाभ उठाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज ये क्विज थी जो आपको सॉल्व करनी थी। मिस्टर मल्होत्रा अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड टू डिनर। तो इसमें आपको बताने था, तो मेरे ख्याल से सबने कर दिया होगा, काफ़ी इजी था। तो इसमें क्या था, सी पार्ट में मिस्टेक थी, इसमें वर के जगह वॉज यूज होना था। कंसेप्ट में देखते हैं कैसे। वर के बदले वॉज का प्रयोग होगा यदि सब्जेक्ट विद या अलोंग विद या टुगेदर विद हो, तो वर्ब पहला सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन पर निर्भर करता है। जैसे नीचे एग्जांपल है, मोहन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग ईयर। यहाँ पे फ्रेंड्स के लिए आर का प्रयोग नहीं होगा कि मोहन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स आर कमिंग ईयर, नहीं। यहाँ पे क्या है, बात किसकी हो रही है, अलोंग विद आया है ना यहाँ पे, तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है तो बात उसकी हो रही है, तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, जो पीछे हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मोहन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रेंड्स के लिए आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, मोहन के लिए आएगा। मोहन इज कमिंग ईयर, मोहन जो है अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो वैसे ऊपर था, मल्होत्रा मिस्टर मल्होत्रा अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वाज इनवाइटेड टू डिनर, तो यहाँ पे वाज आना चाहिए ना कि वर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अब आगे। गाइज एक लिंक है कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन किया हुआ है, सबसे ऊपर मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करना। 5 मिनट की वीडियो है, वो है ईडीएम से रिलेटेड। जितनी भी डिफ़िकल्ट हैं मैंने कोशिश की है, जो इस टाइप की ईडीएम से जो लर्न नहीं होती है, मैं चाहता हूं कि आप वो एक ही बार में देखें और लर्न हो जाए वो आप लोगों को। तो इस तरीके का मैंने कोशिश की है वो डिज़ाइन करने की। तो अगर पसंद आता है आपको तो देखना, उस पर भी क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये क्विज़ है जो आपको सॉल्व करनी है। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। एक तो ये बताना है, दूसरा क्या है, ग्रोवल। इनमें से जो आप लिख सकते हो। तो गाइज थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।